Good morning, student. Class 8 Civics portion, Chapter number 1, the Indian Constitution, page number 213, Fundamental Duties. In previous lecture, we discussed about what is our fundamental rights, how they use, why they important. अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक हम हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं? सिंपल है। आज अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो ये कौन से फंडामेंटल राइट्स में आता है? राइट टू एजुकेशन। हम समर वेकेशन में कहीं भी किसी भी स्टेट में वेकेशंस के लिए जाते हैं तो किस राइट्स को यूज़ करते हुए जाते हैं? राइट टू फ्रीडम। हम ये देखते हैं कि कई लोग कलेक्टर को या किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, हेड ऑफिसर्स को उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी शिकायत करनी हो या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपील करते हैं। ये भी राइट टू फ्रीडम में। तो बहुत सारे राइट्स को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बात करते हैं हम कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स यूज़ कर रहे हैं, सिंपल बात है बेटा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ मायने रखती हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या होगी। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको एक मोबाइल अकॉर्डिंग टू आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी ला कर दिया, तो आप क्या करोगे? आपने डिमांड की ना, आपकी नीड को पूरा किया, आपको ज़रूरत थी, आपकी डिमांड थी ताकि आपकी एजुकेशन लाइफ सही हो जाए, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ और आपको ऑनलाइन के लिए मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको आपकी डिमांड और आपकी नीड को देखते हुए आपकी ये डिमांड को पूरा किया। उन्होंने आपको एंड्रॉयड, टैबलेट्स, लैपटॉप, कुछ भी एक चीज़ आपको लाकर दे दी। ठीक है, वहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि अब आपको जो चीज़ मिली है उसको आप पूरी तरीके से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे। आप उसको बहुत केयरफुली यूज़ करोगे, बहुत संभाल के रखोगे, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे ताकि वो आपको लॉन्ग वे तक सर्विस दे सके। राइट है ना? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस पर पानी नहीं गिरना चाहिए, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि पेरेंट्स को तो लाकर देना तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने अपनी पूरी कर ली। सेम कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। आपको एक फ्रीडम दे दी, राइट्स दे दिए ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम किसी प्रिजन में यानी किसी जेल में रह रहे हो, कैद में रह रहे हो। फ्रीडम दे दी, फ्रीली मूवमेंट दे दी। ठीक है, सेम उसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ राइट्स दिए हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कंट्री में रहने के राइट्स आपको मिले हैं, अब उस कंट्री से रिलेटेड आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको पूरी करनी है। गिव एंड टेक का मामला है बेटा, सीधा सीधा इस हाथ दो इस हाथ लो। क्योंकि देखो हम जिस घर में रहते हैं ना,
उसको बहुत मेहनत से बनाते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना। अब उसको क्लीन रखना, उसको मेंटेन करके रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम रखते भी हैं कि ऐसा कभी देखा हमने कि हम आस पड़ोस का कचरा लाके अपने घर में डाल देते हैं? नहीं ना, हम बिल्कुल क्लीन रखते हैं हमारे घर को, मेंटेन करके रखते हो। क्यों? क्योंकि वो हमारा घर है, हमारा हाउस है। सेम उसी तरह कंट्री से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसलिए दी गई है क्योंकि कंट्री भी आपकी है, आप कंट्री के सिटीज़न हो और आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम उसकी बात समझ करते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं, क्यों हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड और दे मस्ट गो टुगेदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स इंटर रिलेटेड है, एक साथ चलते हैं। एक अगर छूट गया तो दूसरा नहीं चल सकता। फॉर द प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी। तो क्यों है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़? किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़। Our constitution has listed the following fundamental duties of citizens. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर सिटीज़न अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबल हो अपनी ड्यूटीज़ की तरफ से। इससे क्या होगा? इससे हमारी कंट्री को भी बहुत प्रॉफिट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं? तो फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें, हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आइडियल्स, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, इन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये ज़रूरी है। हम जब तक इनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तब तक हमें वो फीलिंग नहीं होगी एक नेशनैलिटी की जो आनी चाहिए। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. हमें हमारे जो नेशनल स्ट्रगल्स है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बहुत सारे नाम आते हैं। तो इन सब के रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके आइडियल्स पे, यानी उनकी जो सोच थी, विचारधारा थी, जिसे विचारधारा कहते हैं, नोबल आइडियल्स जो थे, जो वो सोचते थे अपनी कंट्री से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, तो उन आइडियल्स के ऊपर हमें चलना चाहिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें उनके नोबल आइडियल्स पे, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके नोबल आइडियल्स पे चलना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारी कंट्री की सोवेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, हमें एक यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ अपनी कंट्री की जो पावर है, यानी हमें हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री को संभाल रही है, तो हमें हमेशा उसके सपोर्ट में रहना है। यानी अगर वो अच्छा वर्क कर रही है तो हमें उनके लिए सम्मान का प्रतीक होना चाहिए वो हमारे लिए। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी जो कंट्री की सोवर्निटी है कहीं और जाकर ये गलत साबित हो। हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए कंट्री में, ईमानदारी के साथ, यानी हमारी कंट्री है तो हमें हमारी कंट्री के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए।
टू प्रमोट हार्मनी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी अगर कंट्री को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें कंट्री की हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जैसे अगर किसी के साथ वॉर होती है और अगर वॉर में हमें बुलाया जाता है तो हमें वहाँ भी खड़े होना चाहिए। कभी ऐसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं जब कंट्री को हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें इकोनॉमिकली भी यानी फाइनेंशियली भी सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, टू प्रमोट हार्मनी मीन्स कंट्री में हमें सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। यानी कि अगर हमारे नेबर हैं तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है, यानी एडजस्ट करके रहना है। सिंपल वर्ड में कैसे एडजस्ट करके रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा रिच हूँ तो मेरे पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंस पावर बहुत ज़्यादा है। टू प्रमोट हार्मनी मीन्स कि हमें बिल्कुल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग लोगों के साथ रहना चाहिए, एडजस्ट करके रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, चाहे फाइनेंस पावर है चाहे कोई भी पावर है, तो हम उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, गलत लोगों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। सोचो ऐसा करने पे कितना अच्छा क्रिएट हो जाएगा हमारा माहौल। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट कल्चर, तो हमें हमारी जो हेरिटेज साइट्स है यानी हमारे जो जितने भी पुराने एंशियंट फोर्ट्स हैं, टॉम्ब्स हैं, पैलेसेस हैं, इन सब पे हम जब घूमने जाते हैं बेटा तो क्या देखते हैं हम, वहाँ बहुत गंदगी फैला कर आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम उन वॉल्स पे अपना नाम लिख रहे हैं, उन पिलर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें हमारे हेरिटेज साइट्स को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहिए और उस कल्चर को भी रखना चाहिए। कई जगह हमें देखने को मिलता है कि कई जगह माइनिंग के थ्रू हमें बहुत सारे जो पास्ट के कल्चर हैं, हड़प्पा कल्चर हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ, तो उसकी जो चीज़ें हमें जो मिली हैं, जैसे पॉटरी मिली है, क्लोथ्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास्ट से हमें कनेक्ट करती है। तो हमें इन सब की एक वैल्यू रखनी चाहिए और इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे लिए एक गिफ्ट है, लेकिन हमें उस गिफ्ट का यूज़ करना चाहिए, उस गिफ्ट को हार्म पहुंचाए बिना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो इट मीन्स कि हमें टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक साइंस टेक्नोलॉजी, तो हमें जिस तरह हमारी नीड से रिलेटेड हम वर्क करते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ह्यूमैनिज़्म का और डेवलपमेंट का, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अपनी सोच को चेंज करना चाहिए, हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिज़्म को नुकसान नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ को, एक नीड को पूरा करने के लिए हम एक ग्रुप को नुकसान पहुंचा दें। ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना चाहिए। मीन्स वही जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक पार्क्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, ये सब पब्लिक प्लेस ही है, तो इन सब को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े हैं हम, जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम, लोग जो हैं टोबैको वगैरह जो खाते हैं वो क्या करते हैं, वहीं थूक देते हैं,
तो ये गलत है। इससे क्या कर रहे हैं हम, हमारे पब्लिक प्लेस को गंदा कर रहे हैं। हम ही तो यूज़ करते हैं उस प्लेस को, हम उसे गंदा क्यों करें। तो हमें क्लीन रखना चाहिए, उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम ही यूज़ कर रहे हैं उसको। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. means कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो हम हर सोसाइटी में क्या कहते हैं, देखो हर सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ इंडिविजुअल ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को मेंटेन करने में, सोसाइटी के कुछ ऐसी गलत जो सोसाइटी में होता है, जैसे जिसकी सोच बहुत ओल्ड है, या सोसाइटी में अपनी सोसाइटी, अपने समाज को हम जब तक अपनी माइंड को, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, हम सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम ऐसे ग्रुप देखते हैं जो बहुत नीडेबल पर्सन्स की हेल्प करते हैं। तो ऐसी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसी से तो देश चलेगा। आप अगर किसी की हेल्प करते हो, अगर आप अकेले हो तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको देख के कोई दूसरा आगे बढ़ेगा, तीसरा आगे बढ़ेगा। तो एक इंडिविजुअल से एक कलेक्टिव एक्टिविटी जो है बनती है। तो हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करती रहनी पड़ेगी। जैसे हमें चाइल्ड लेबर को आगे नहीं बढ़ावा देना चाहिए, हमें गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट लाना चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। चाइल्ड लेबर ना कराएं, अंडर 14 ईयर्स एज तक के बच्चों को स्कूल में भेजें। एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक की तो एजुकेशन उनको मिलना कंपलसरी है। तो इन चीज़ों के लिए हम अवेयर कर सकते हैं। जब तक हमारा फ्यूचर नहीं पढ़ेगा तो हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल, ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसको हमें देखो, ये एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे डेली रूटीन में नहीं यूज़ होती हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली की है कि हमें हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को, हमारे फ्लैग को, हमारे नेशनल एंथम को, हमारी हेरिटेज साइट्स को, हमारी पब्लिक प्लेस को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, स्ट्रगलर्स को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी यूनिटी को, इन सबको हमें यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, हमारी कंट्री के मैनेजमेंट के साथ हमें हमारी कंट्री को बहुत ऊपर अपलिफ्ट लेकर जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर हम निभाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम एक पीसफुली एनवायरनमेंट हमारी कंट्री में देखेंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू।